Ya vi que estás aquí, tan cerquita de mí, y me hacía falta, porque la última vez que vine tú no estabas, baby. Oh, vamos a tomar toda la noche, mujer, te invito a bailar hasta el amanecer. Tú quieres jugar y no quieres perder, vamos a bailar, quiero verte mover lento, hasta que ya solo junten nuestros cuerpos. Lento, yeah. Vamos a tomar toda la noche, mujer, te invito a bailar hasta el amanecer. Tú quieres jugar y no quieres perder, vamos a bailar, quiero verte mover lento, hasta que ya solo junten nuestros cuerpos. Muy lento. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एमपी ब्लॉगर धनी और मैं हूँ स्वाति। तो दोस्तों बताइएगा आप लोग सब कैसे हो, कहाँ हो, क्या चल रहा है आपके लाइफ में। और अभी हम लोग आ गए हैं माँ बेटी नहाकर, और यहाँ पर मुझे जो मंदिर है मेरा छोटा सा आपने देखा है, मतलब देख ही रहे हो। जैसे कि मैंने सामने वाले रैक में यहीं पर मैंने भगवान जी को रख दिया है। तो यहाँ पर मैं इसकी ना सफाई कर रही थी, इसकी क्लीनिंग नहीं की थी मैंने यहाँ पर अच्छे से, जैसे प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पर मैं सफाई कर रही थी। और ये जो गेंदे की माला है जो कि आर्टिफिशियल है, तो ये मैंने वॉश करके, मतलब वॉश करने के लिए रख दिया था। और मैं यहाँ पर देख रही थी कि मतलब और कैसे मैं रखूँ। तो मैं यहाँ पर है ना लगा के देख रही थी, पर मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा नहीं यार, ऐसा नहीं, सिंपल तरीके से ही रहने देती हूँ। और हाँ दोस्तों, आप लोग ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया होगा मुझे, तो कर लेना। जो इंस्टाग्राम आईडी है वो है एमपी ब्लॉगर धनी, तो इसी नाम से है। आप इस नाम से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं अभी किचन में, तुरंत आ गई हूँ। खाना बनाना था मुझे, मीन्स की लंच की तैयारी करना था। और इतनी कंफ्यूज हो गई थी, इतनी कंफ्यूज, मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ और क्या नहीं। क्योंकि आज मैं बहुत लेट हो गई थी, क्योंकि इसके साथ में लेट हो ही जाती हूँ। अगर मेरे जल्दी काम भी हो जाएंगे ना, फिर भी उसको जैसे मॉर्निंग में सोकर उठे कि उसको ब्रश कराना, फिर उसको खिलाना, फिर बहुत सारी चीज़ें रहती है ना बच्चों की। तो इसी कारण इतनी ज़्यादा लेट हो गई थी और समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या नहीं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी। फिर मैं सोचा कि नहीं, सबसे पहले है ना अभी नहा भी लिया है, पूजा भी हो गई है, अभी मैं किचन में आ जाती हूँ और खाने की तैयारी करती हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पोपट की दाल। तो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा पोपट क्या होती है, और जो जो महाराष्ट्रियन होंगे और उनको पता होगा कि पोपट क्या होती है। पोपट की सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है, और पोपट की दाल भी मुझे बहुत पसंद है, और कभी कभी ही खाते हैं, बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से बनाते हैं। क्योंकि अगर आपको पोपट की दाल कभी मिलेगी या फिर पोपट मिलेगी तो आप इसकी ना सब्ज़ी बना सकोगे। तो जैसे कि सबसे पहले मैंने ऑयल ले लिया, तो उसमें ज़ीरा, राई और प्याज ऐड कर दिया था। प्याज को पकने के बाद उसमें रेड मिर्ची ही ऐड करना है, इसमें ना हरी मिर्ची ऐड नहीं करना है। तो जो टेस्ट होता है थोड़ा सा पोपट का, वो हल्का सा कड़वा होता है, तो इसी कारण है इसको रेड मिर्ची का ही बनाना है। रेड मिर्ची ऐड की है, और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर। अगर आपके पास गरम मसाला है तो आप ऐड कर सकते हो, या फिर वैसे आप सिंपली बनाओगे तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद टमाटर ऐड किया था, फिर उसके बाद मैंने दाल ऐड कर दिया था, नमक ऐड कर दिया था। जैसे हम लोग नॉर्मल चीज़ें बनाते हैं वैसे ही सब्ज़ी बनाई है। और बस उसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी और बन जाएगी मेरी पोपट की दाल। मेरी फेवरेट है, किस किस की फेवरेट है आप लोग ज़रूर बताइए।
तो बस इधर से मेरी दाल पक जाएगी, चावल भी रख दिया है मैंने। और ये जो बर्तन है, बर्तन में इसकी जूस बनाया था, जूसर है, तो वही मुझे साफ़ करना था, रखा हुआ था। तो ये देखिए इसको है ना मैंने आधा मतलब कि 50% इसको पकने दिया था, ऑयल में ही पकने देना है। और फिर इसमें ना पानी ऐड करना है। तो इस बार मैंने ऑयल कम ऐड किया है, क्योंकि आप लोग बोलते हैं ना कि मैं बहुत ज़्यादा ऑयल खाती हूँ, तो इससे कारण मैंने ऑयल कम ऐड किया है आप लोगों के कारण ही, नहीं तो मुझे ऑयल वाली सब्ज़ी ही ज़्यादा पसंद आती है। तो बस यहाँ पे मेरा खाना बन चुका है, और रोटी सब्जी मतलब कि वही चने की दाल ने पोपट की दाल बनाई है, और चावल बनाई है। और इसके साथ कोई आपको अदर सब्जी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यही एक सब्जी हो जाती है। जिसकी मैं दाल बोल रही हूँ, क्योंकि ये पोपट जो होती है ना, जो सेमी होती है उसके जो दाने कैसे होते हैं, ठीक है, वैसे ही होता है, ठीक है। इसको मतलब ऐसे दाल बनाती है इसका, तो इसी कारण मैंने कहा कि ये दाल है। वैसे आप सब्जी भी कह सकते हो उसको, कोई ये नहीं कि दाल ही कहोगे। और बस यहाँ पर ये मुझे कर्टन वगैरह है ना लगाना था, क्योंकि मैंने इसको वॉश करके रखा था, और 1 से 2 दिन हो गए वैसे भी रखे हुए थे। तो मैंने कहा कि चलो अभी मेरे पास टाइम है, क्योंकि दाल पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसी कारण ये कर्टन वगैरह मैं अच्छे से लगा लूँगी। लगा लिए मैंने कर्टन। और आप लोग पूछ रहे थे ये कर्टन मैंने कहाँ से लिया है। ये ऑनलाइन ही लिया है, आप लोगों को ऑनलाइन बहुत सारे मिल जाएंगे, और इसमें बहुत सारे कलर भी मिल जाएंगे। मुझे रेड कलर अच्छा लगा था, इसी कारण मैंने रेड कलर लिया था, और वहाँ पर बहुत सारे कलर मिल जाएंगे। और एक गेंदे की माला थी, मैं मतलब ऐसे ही ट्राई करके देख रही थी कहाँ लगाऊँ, तो मैंने ऐसे ही यहाँ पर लगा दिया है। बाद में मैं चेंज कर लूँगी अगर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ना जैसे कि है ना, हमेशा क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए घर में ना। कोई चीज़ यहाँ से वहाँ से यहाँ करते रहना चाहिए, क्या पता कौन सी चीज़ कहाँ अच्छी लगेगी, है ना। और इससे ना मैं आइडिया भी मिल जाता है, तो इसी कारण मैं अपने घर में प्रैक्टिकल करती रहती हूँ, यहाँ से वहाँ, और ये चीज़ यहाँ ऐसे ही मैं करती रहती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है। तो ये पोस्टर है ना मेरे पास काफ़ी दिनों से रखा हुआ था, काफ़ी, शायद ना मुझे लग रहा है कि 1 साल हो ही गया होगा, वैसे ही पड़ा था। और 10 रुपये का लिया था, 10 या 20 रुपये का लिया था मैंने ये, तो मैंने मेले से लिया था। तो तब से ना रखा हुआ ही था, तो मैं सोच रही थी इसका क्या करूँ। मैंने किचन के पर्पज़ से ही लिया था, और अभी तक मैंने इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि मैं सोच रही थी कि जब इस किचन की अच्छे से पुताई हो जाएगी उसके बाद मैं लगाऊंगी अच्छे से। पर अभी मैं सोचा कि छोड़ो यार, 10-20 रुपये का ही तो है लगा लेती हूँ। जब मैं किचन की पुताई करूँगी तो उसके बाद मैं दूसरा लगा लूँगी, तो इसी कारण इसको मैं लगा रही थी। और ये चिपक ही नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से चिपका है, बड़ी मुश्किल से। मैं क्या बोलते, इतनी कोशिश की। और फिर ये विंडो मुझे धोना थी, देखिए विंडो में कितनी सारी धूल बैठ जाती है ना, कितना भी साफ़ करो फिर भी धूल इतनी आ जाती है ना। और फिर इसे ना पानी से धोना पड़ता है, पानी से धुलो ना तब अच्छे से साफ़ हो जाती है, और गंदी से बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो अभी मैं सोचा कि कुछ दिन तो मैं अपने घर के पूरे क्लीनिंग करूँगी, एक दिन, जैसे कि बीच में, क्योंकि एक साथ मैं कर भी नहीं पाती, इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना कि मेरी डांस क्लास चालू है, तो फिर है ना वहाँ पर वैसे डांस भी करो तो वैसे तो मैं थक जाती, फिर घर के काम करती हूँ ना तो पता नहीं मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। और ये देखिए इतनी मेहनत की, और बड़े इससे मैंने लगा था काफ़ी टाइम से। मेरे हस्बैंड देख रहे थे कि मैं किचन में करके रही हूँ इतने देर से, और जो मेरा पोस्टर लगाया वो निकल गया। अब उसके बाद ना चावल से लगाना पड़ेगा। और बस यहाँ पर मुझे क्लीनिंग करना है, मीन्स की क्लीनिंग तो मेरी हो चुकी है घर की, क्योंकि मैं करती ही रहती हूँ, और अभी कुछ दिनों से नहीं कर पा रही थी, इसी कारण अभी ना अभी मेरे पास टाइम है। और हम लोग सोचते हैं कि बाद में करेंगे, तो वो चीज़ें है ना, भला ही हमारे पास अभी टाइम होगा तो हम लोग ना कल पर डाल देते, तो वो हो ही नहीं पाता है। तो कभी कभी ना हमारे पास टाइम नहीं भी होना तो फिर भी उस समय में काम निकाल लेना चाहिए। तो अभी बस यहाँ पर पानी पी लूँगी, और इसमें ना तुलसी ड्रॉप डाले हैं, तो बिल्कुल मुझे पीने का मन नहीं कर रहा था। कुछ दिनों से यही वाला पानी पी रही हो, तो बिल्कुल मेरा पानी पीने का मन नहीं कर रहा था। देखो पानी थोड़ा सा गिर भी गया था। टाइम इतने परेशान हो रही हूँ, जैसे कि एक मेरे पास फ्लावर ही बोलेंगे, फ्लावर रखा हुआ था,
बंच था, फ्लावर का बंच था मेरे पास, तो मैं ढूंढ रही थी काफ़ी दिनों से, मतलब कहाँ रखा गया मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। दिवाली के टाइम मैंने निकाला था और फिर उसके बाद मैंने कहाँ रखा मुझे ये भी नहीं पता है, तो इसी कारण मैं परेशान हो रही थी, मैं चेक कर रही थी कहाँ है, क्योंकि मैंने यूज़ नहीं किया है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, वो चीज़ की प्राइस कितना भी रहे, चाहे कम रहे चाहे ज़्यादा रहे, अगर वो चीज़ हमें अच्छी लगती है ना तो बस मन है ना परेशान हो जाता है। मेरा मन ऐसा ही होता है, अगर वो चीज़ मेरी कभी कभी ऐसा हो जाता है, अगर वो सस्ती भी चीज़ रहेगी ना और वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ अगर वो चीज़ मिलती नहीं। टी ये देखिए यहाँ पर बना रही हूँ, और ये देखिए पोस्टर लगाया था मैंने, ये पूरा निकल के चिपक नहीं रहा है, उसको और चिपकाना पड़ेगा। मैंने सोचा कि चलो अच्छा लगेगा थोड़ा किचन क्योंकि आपको मतलब दिखाया ना, इतना गंदा सा एक पाइप है ना वो फूट गया शायद पीछे साइड से, तो पूरा पानी यानी ये देखिए अंदर आ जाती है। ये देखिए इस टाइप का ये अंदर आते थे, एकदम गीला गीला लगते थे, वैसे तो किचन ना वो गीला रहता है, बिल्कुल अजीब सा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सोचा कि थोड़ा तो भी अच्छा लगेगा, पर ये भी निकल गया। इसको अच्छे चावल या फिर हाँ चावल मतलब जो बनाते हैं हम लोग, जो चावल रहता है ना उससे चिपकाना पड़ेगा। तो चलिए अभी मैं टी बना रही हूँ और इस ब्लॉग को मैं यही पर एंड करती हूँ न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।